अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड कप से पहले बड़ा धमाका, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने सबके होश उड़ा दिए। वर्ल्ड कप से पहले ओपनिंग जोड़ी तब्दील, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, बाबर आजम और फ़खर जमान सबकी छुट्टी करवा दी गई है। जी नाज़रीन, वर्ल्ड कप से पहले कोच माइक हैसन ने एक इंतहाई जारहा मजाज और ख़तरनाक खिलाड़ी को बतौर ओपनर पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग के हवाले से एक बड़ा बयान जारी किया और वाज़िया इशारा दिया है कि अब ये सब खिलाड़ी मतलब ओपनिंग में नहीं रहेंगे, इनकी जगह पर एक बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी ओपनिंग में शामिल किया जा रहा है। हालांकि अभी तक की सिनेरियो के मुताबिक यही लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के साथ ही T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने का प्लान रख रही है, लेकिन माइक हैसन के बयान के बाद नाज़रीन सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है। सिचुएशन क्या है, कौन सा खिलाड़ी जो है ना बतौर ओपनर पाकिस्तानी टीम में शामिल हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन अब जब बाबर आजम, फ़खर जमान और साइम अयूब में से कोई भी ओपनर नहीं रहा तो फिर किस खिलाड़ी को जो है ना माइक हैसन ने वर्ल्ड कप के लिए बतौर ओपनर टीम में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान की ओपनिंग कम्बिनेशन के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ शुरू होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है। 27 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी और इस जो है ना इस सीरीज़ का पहला T20 मैच कब और किस दिन होगा, पाकिस्तानी टीम की मुमकिन प्लेइंग 11 क्या होगी और मौसम की सूरत हाल को देखते हुए इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल में जो तब्दीली की गई है वो कौन सी है। यानी अब जिस वक्त पहले ये मैच शेड्यूल था अब उसका टाइम टेबल तब्दील किया जा चुका है और अब नया टाइम टेबल और शेड्यूल सामने आ चुका है। वो भी तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं, तो आपने नाज़रीन वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शौकीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले पाकिस्तान के नए ओपनर की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में नाज़रीन आपको याद होगा मुख्तलिफ मैचेस में 4 से 5 ओपनर्स को आजमाया, जिनमें एक जोड़ी नाज़रीन साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले। कुछ मैचेस में आपने देखा होगा एशिया कप के दौरान पाकिस्तान ने फ़खर जमान से भी ओपनिंग करवाई, फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने ओपनिंग की, जबकि इसके अलावा 1-2 मैचेस में मोहम्मद हारिस ने भी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की। अगर इससे पहले पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड का टूर किया था तो वहाँ पर नज़र डाली जाए तो वहाँ मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने ओपनिंग की थी, जहाँ पर हसन नवाज ने जो है ना सेंचुरी मारी थी T20 में। इसी तरह पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ 5 से 6 ओपनर्स आजमा लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पाकिस्तान साहिबजादा फरहान के अलावा कोई ऐसा ओपनर नहीं फाइंड कर पाया जो एक मुसलसल बेहतरीन बैट्समैन हो और ओपनिंग के तकाज़ों को पूरा करता हो। इस सूरत हाल में अब ये सूरत हाल बन चुकी है, वो ये है कि नाज़रीन पाकिस्तान मजमूई तौर पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ ओपनिंग पेयर के बारे में अब इस वक्त सोच रहा है। यानी वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब आकर इन 5 खिलाड़ियों को माइनस किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह नाज़रीन ये है कि साइम अयूब की फॉर्म पर सवालिया निशान मौजूद है। पिछली श्रीलंका सीरीज में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए और बतौर ओपनर अभी तक वो किरदार वो अभी तक नहीं निभा पाए जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया गया था और उनको ओपनिंग स्लॉट दी गई थी। इससे पहले भी वो कुछ अरसे में वो ऑलराउंड रैंकिंग में तो नंबर 1 पर ज़रूर आए, लेकिन उनकी बॉलिंग ने उनकी जगह टीम में बरकरार रखी। बैटिंग में तो वो बिल्कुल फेल होते आए हैं, मुसलसल नाकाम रहे हैं। बैटिंग में उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर हैं, लेकिन किसी भी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ या किसी भी बड़े मौके पर उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है। यानी हमेशा वो छोटी टीमों के ख़िलाफ़ या ज़्यादातर चले हैं या फिर किसी ऐसे मैच में चले हैं जहां पर प्रेशर कम होता है। अगर उनके वो चंद मैचेस निकाल दिए जाएँ तो कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ थे तो उनकी बैटिंग एवरेज शायद 15 की बन जाती है। इसी वजह से नाज़रीन अब T20 वर्ल्ड कप के लिए ये सोचा जा रहा है कि अगर साइम अयूब को ओपनिंग करवाई जाए और वो फेल हो जाए तो फिर पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। अभी तक यही ख्याल है कि साइम अयूब को एक मौका ज़रूर दिया जाएगा, शायद 2-4 मैचेस और आने वाली जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ है वो उन्हें मिलेगी, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो एक प्लान और होना चाहिए, यानी प्लान बी, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर फिर पाकिस्तान को आगे जाकर वर्ल्ड कप में कोई मुसीबत या मुश्किल पेश आए तो पाकिस्तान अपना प्लान बी इम्प्लीमेंट कर सके। क्या पाकिस्तान साहिबजादा फरहान को दूसरे ओपनर के तौर पर तमाम मैचेस देगा? इस पर भी गौर हो रहा है। हालांकि साहिबजादा फरहान की कंसिस्टेंसी का बहुत थोड़ा सा मसला चलता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो रन्स कर रहे हैं, वो इस तरह मुकम्मल तौर पर फेल नहीं हुए।
श्रीलंका सीरीज़ वाले भी आपने देखा उन्होंने 50 रन बनाए। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली, जबकि ट्राई नेशन सीरीज़ में भी उन्होंने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली थी। यानी वो कभी कभी फेल हो जाते हैं लेकिन वो मुसलसल रन्स बनाते आ रहे हैं। लेकिन अगर साइम अयूब को 2-4 मैचेस मिलते हैं और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं तो पाकिस्तान को लगता है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन तब्दील करने की ज़रूरत बिल्कुल है। तो क्या पाकिस्तान बाबर आजम से ओपनिंग करवाने जा रहा है? जी नहीं नाजरीन, बिल्कुल नहीं। माइक हैसन बाबर आजम को नंबर 3 पर ही भेजने का प्लान रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ओपनिंग पर दोनों बैट्समैन जारहाना अंदाज के होने चाहिए, जो आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलें और मुखालिफ टीम के मेन बॉलर्स के ऊपर अटैक करके उनको बैक फुट पर धकेल सकें। तो फिर क्या फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए ओपनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? नाज़रीन, ये भी इस वक्त कंसिडरेशन में नहीं है, क्योंकि फ़खर जमान को बड़ी मुश्किल से नंबर 4 पर सेट किया गया है और उनको ओपनिंग कम्बिनेशन के लिए माइक हैसन सोच रहे थे। लेकिन अब चूंकि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के अंदर कोई भी तेज़ खेलने वाला बैट्समैन इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए ये प्लान बदल दिया गया है कि फ़खर जमान से ओपनिंग करवाई जाए। उन्हें नंबर 4 पर ही रखा गया है ताकि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में भी एक जारहाना अंदाज का बैट्समैन मौजूद हो, क्योंकि हम नाज़रीन देख चुके हैं जब फ़खर जमान नंबर 4 या 5 पर आकर खेलते हैं तो वो छोटी इनिंग्स खेलते हैं, मगर वो बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग्स होती है। 30-35 रन वो मिनटों में जो है ना बनाकर चले जाते हैं, इसलिए फ़खर जमान वहीं पर बरकरार है। तो फिर साइम अयूब को ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कौन रिप्लेस करेगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। अब कोच माइक हैसन कहते हैं कि हमने ख्वाजा नाफे को इसलिए स्क्वाड में शामिल किया है कि वो 2 तरह की यूटिलिटी फ्राहम कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम ने एज ए ओपनर डिसाइड कर लिया है। एक तो ख्वाजा नाफे बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन हैं और दूसरा वो बैकअप ओपनर भी हैं। यानी माइक हैसन का ख्याल है कि अगर आगे जाकर T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान साइम अयूब को रिप्लेस करना पड़ेगा तो रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा नाफे होगी। ख्वाजा नाफे ओपनिंग पर भी खेल सकते हैं, नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं। वो एक जारहाना बैट्समैन है और हमने देखा है कि पावर प्ले में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने एक आध अच्छी इनिंग्स खेली थी, फिर PSL में भी हमने देखा और इसके अलावा जो है ना वो BBL में भी और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उन्होंने 25-26 गेंदों के ऊपर 50 रन स्कोर किए थे। तो लिहाजा पाकिस्तान को एक तेज़ खेलने वाला बैट्समैन दरकार था और ख्वाजा नाफे इस किरदार को बिल्कुल पूरा करने के लिए तैयार है। और अगर साइम अयूब को रिप्लेस करना पड़ा तो ओपनिंग बाबर आजम नहीं करेंगे बल्कि ख्वाजा नाफे करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और जो पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ होने जा रही है। इसमें अभी तक वही प्लेइंग 11 है जो श्रीलंका वाली T20 सीरीज़ में खेली थी। इसमें साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर इसमें बाबर आजम की एक मरतबा फिर से वापसी हो रही है, क्योंकि पहले वो श्रीलंका वाली सीरीज़ में दस्तयाब नहीं थे लेकिन अब वो दस्तयाब होंगे। उसके बाद नंबर 4 पर नाज़रीन जैसे आपके पहले बताया जो है ना फ़खर जमान बराजमान है, उनकी पोजीशन वहीं पर इंटैक्ट है। उसके बाद नाज़रीन 5वें नंबर के ऊपर कप्तान सलमान अली आगा खुद आएंगे और नंबर 6 की बात की जाए तो यहाँ पर ख्वाजा नाफे और शादाब खान के अंदर एक नाज़रीन इस वक्त टसल चल रही है। अब देखते हैं कि ख्वाजा नाफे को अगर पाकिस्तान ओपनिंग के तौर पर लेकर जाता है तो फिर साइम अयूब ड्रॉप होंगे और नंबर 6 पर फिर शादाब खान आ जाएंगे और नंबर 7 पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज शामिल हैं। नंबर 8 पर फ़हीम अशरफ, नंबर 9 पर इब्रार अहमद, नंबर 10 पर नाज़रीन शाहीन शाह अफरीदी की भी टीम में वापसी होने वाली है। उनकी रिहेबिलिटेशन जारी है और बहुत जल्द वो टीम को ज्वाइन करने जा रही हैं। और आखिरी नंबर पर नाज़रीन सलमान मिर्ज़ा को या फिर नसीम शाह को पाकिस्तान जो है ना डिसाइड करेगा पिच और मौसम की सूरत हाल को देखते हुए कि किस पेसर को लेकर जाना है। जहां तक इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल की बात है, पहला T20 मैच 29 जनवरी को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर के मौसम को देखते हुए ख़ास तौर पर जो यहाँ पर धुंध की सूरत हाल है और आगे बारिश के भी इम्कानात हैं, तो पहले ये जो है ना मैचेस 6 बजे शेड्यूल थे, लेकिन अब इन मैचेस को शेड्यूल को रिवाइज़ कर दिया गया है। यानी पहले ये 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होने थे और अब PCB ने डिसाइड किया है कि ये मैचेस 6 बजे की बजाय शाम 4 बजे शुरू होंगे, ताकि धुंध और ओस पड़ने से पहले मैचेस का रिजल्ट आ सके। तो नाज़रीन, ये थी मुकम्मल तफसीलात। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।